गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या है? हमें पता है किसी भी कोई भी हमारे पास आवेश है, तो इसके चारों ओर इसका क्या होगा? कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र होगा। किसी भी आवेश के चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर इसका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम इसकी पावर जानना चाहते हैं, हम इसका प्रभाव जानना चाहते हैं, क्योंकि हर बिंदु पर इसका प्रभाव, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होती है इसकी पावर। कहां पर? इस बिंदु पर इसकी पावर कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की पावर कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उसका प्रभाव कितना होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम किसी, तो परिभाषा कैसे देंगे इसकी कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? परीक्षण। और वो भी कैसा? धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो धन परीक्षण आवेश हम यहां पर रखते हैं। तो आपको पता है कूलॉम के नियम के अनुसार ये जो धन परीक्षण आवेश है ये क्या करेगा? वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश, अगर उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम इसका मात्रक निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसका फॉर्मूला क्या है? न्यूटन और बल अपॉन आवेश। तो बल का मात्रक आप पढ़ चुके हैं न्यूटन, और कूलॉम का आवेश आप पढ़ चुके हैं, आवेश का जो मात्रक आप पढ़ चुके हैं कूलॉम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं। इसी से अगर हम निकालना चाहें कि माना तीव्रता तो हमने निकाल दी, अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल क्या? वैद्युत बल का मान अगर हमें निकालना है तो इसी से निकाल देंगे। वैद्युत बल F ही तो है, तो F की मान वैल्यू कितनी रहेगी? F इक्वल टू क्यू ई। ये वैद्युत बल हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो इतने न्यूटन
वैद्युत बल लगेगा। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल को हम इस सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बिंदु आवेश के कारण, माना हमारे पास क्या है, ये कोई बिंदु आवेश है, माना ये प्लस क्यू है, ये कोई बिंदु आवेश है, और इससे सपोज यहां पर कोई बिंदु P है, जो ये माना O है, यहां से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके कारण आपको पता है कि ये धन आवेश है, इसके चारों ओर अपना क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये क्या है, कोई बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की सीमा ज्ञात करनी होती है कि कहां पर है, या हमें कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परीक्षण आवेश का। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो हमें जिस बिंदु पर, अभी मैंने बताया कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। अगर हम, क्योंकि हमें यहाँ पर बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, एक धन परीक्षण आवेश रख देंगे। और मैंने बताया कि ये कितना होता है, F/Q0। क्या होता है, F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम इस संबंध का इस्तेमाल करते हैं। E मुझे निकालना है, Q0 मैंने मान लिया है, अब मुझे क्या चाहिए, F। F क्या है, वैद्युत बल। F क्या है, वैद्युत बल। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच वैद्युत बल की जो गणना है वो हम कहां से करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के अनुसार प्लस क्यू के कारण प्लस Q0 पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो F होगा। F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई FLN0 K इंटू Q1 Q2। तो Q1 तो Q है और Q2 ये है अपॉन R²। इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगेगा। K क्या है, K है वैद्युत का माध्यम का परावर्तन, यानी जिस माध्यम में ये समायोजन हमारा ये निकाय स्थित है उसका परावर्तन क्या है, उसका परावर्तन हमने क्या माना है, K माना है। तो ये बल लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बल की, मतलब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर को होगी। यानी इस पर जो ये वैद्युत बल लगेगा ये किधर को लगेगा, यहां पर लगेगा, ओपी डायरेक्शन। यानी एफ की जो दिशा है, यहां पर एफ की दिशा जो है ओपी दिशा में,
P पर, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला तीव्रता का हमारा क्या है? E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। F की वैल्यू हमने ये निकाल चुके, तो वैल्यू कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन आर स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ये आ गया। लेकिन वायु और निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए K का जो मान है वो कितना है? 1 में माना जाता है। ये प्रायोगिक सत्यापित वैल्यू है, तो इससे E का जो मान हो गया वो क्या हो गया? E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो इतना न्यूटन प्रति कूलम। तो ये है बेटा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब यदि यहां पर एक आवेश ना हो, बहुत सारे आवेश हो, ये तो एक बिंदु आवेश है, यहां पर हमारे पास काफी सारे बिंदु आवेश हैं। इन सबके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो क्या चेंजेस होगा? देखिए E इक्वल टू, तो इसके कारण इस पर तीव्रता, माना एक के कारण E1 है, दूसरे बिंदु के आवेश के कारण E2 होगी, तीसरे के क्या होगी? E3। सब बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग P पर हम तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और उनका जो परिणामी योग होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट जितने भी होंगे, तो इस तरह, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबका जो बीजगणितीय योग होगा वही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहता है। अगर हम इस फॉर्मूले में रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट। इसी तरह से तो यहां से 1 अपॉन 4 पाई से एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा ये? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट। इस तरह से इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये तो है किसी अकेले बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और यह है बहुल आवेशों के कारण, बहुल यानी बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी या बीजगणितीय योग जो होता है वही क्या होता है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।